प्रिय धर्म अनुरागियों, जय ताराम। आज हम बात करते हैं विष दोष जो कि चंद्रमा और शनि की युति से बनता है। अगर किसी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक ही घर में बैठे हों तो विष दोष का निर्माण होता है। अगर शनि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालें तो भी ये विष दोष जैसे ही परिणाम देता है। अब हम बात करते हैं कि विष दोष के प्रभाव क्या क्या होते हैं। विष दोष के प्रभाव आपको हम बताते हैं। जैसे चंद्रमा मन का स्वामी है, चंद्रमा मनसो जातश, तो आपका मेंटल टेंशन रहेगी, मानसिक संताप रहेगा, छोटी छोटी बात पर आप परेशान हो जाएं, ना भी कुछ होते हुए आपको लगेगा कि बहुत परेशानी है। नंबर वन, चंद्रमा लिक्विड कैश का भी कारक है। सो लिक्विड कैश भी इसमें अफेक्ट पड़ता है, मींस लिक्विड कैश आपके पास कम होता है। और चंद्रमा किसका स्वामी है? माता का। आपकी माता पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस कॉम्बिनेशन से, जब जब दशाएं या अंतर्दशाएं शनि की आएंगी। उसके बाद अगर शनि के साथ चंद्रमा हो तो आपकी एजुकेशन में भी रुकावट पड़ सकती है, और इसके साथ साथ मानसिक पीड़ा तो हमने आपको बताई है। सो जितने भी चंद्रमा से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस विष दोष का समाधान कैसे करना है। वैसे तो पूजाएं होती हैं, काफी कॉस्टली पूजा होती है, उससे भी विष दोष का निवारण होता है। एक हम आपको बताते हैं कैसे इसका आप निवारण घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप कुंडली नंबर जो सबसे ऊपर हमने दी है उसको दी। इसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, और एक के जहां लिखा है वहां असेंडेंट लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो जहां पर एक लिखा है, हर कुंडली में इसमें कुछ भी नंबर लिखा हो, असेंडेंट यही रहेगा, लगन यही रहेगा, और आपने गिनती यहीं से स्टार्ट कर। और अब देखिए कि विष दोष कहां पर बन रहा है। अब जो ये कुंडली हम दिखा रहे हैं जिसमें सबसे ऊपर एक लिखा है, ऊपर ले चतुर्भुज में, उसमें 1 2 3 4 लगन से चौथे घर में विष दोष का निर्माण हो। और इसी तरह हम ये जो नेक्स्ट कुंडली दिखा रहे हैं इसमें सबसे ऊपर चतुर्भुज में 4 लिखा है, मींस ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें विष दोष पहले ही घर में बन रहा है। अब आपने देखना लगन से कितनी दूर ये शनि चंद्रमा की युति है। अगर ये युति लगन में ही है तो आपको एक चांदी की मछली लेनी है। किसी भी सोमवार या शनिवार को उसको काजल से काला करना है, या तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप उसे शिवलिंग पर भेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर यहाँ पर खाना नंबर 4 में हमने बताया है कुंडली में, अगर यहाँ पर विष दोष है लगन से चौथे घर में, तो आपको 4 मछलियां लेनी है, उनको काजल से काला करके किसी भी शनिवार या सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये आप चाहें तो साल में एक बार करें, और अगर महीने में एक बार करें तो अति उत्तम। तो इससे आपकी ये धीरे धीरे मानसिक परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, लिक्विड कैश बनना शुरू हो जाएगा, और माता को भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पढ़ाई में भी रुकावट नहीं आएगी, और विष दोष के जो बुरे प्रभाव हैं आप पर नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब खुश रहें। जय तारा माँ। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लोगों को बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें उत्साह मिलता है और हम और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। जय तारा माँ।